एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब स्टेटस, इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, रिटेलर्स के लिए क्या कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रहा है। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी आई हुई तो तेजी क्या कुछ सस्टेन कर रही है या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था 12 दिसंबर, पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। आज की बात करें तो यहाँ पे 15 दिसंबर दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, उसकी भी समाप्ति हो चुकी है। और यहाँ पे कल आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में यदि अभी तक की बात करें तो 2 दिनों तक कितने आईपीओ सब्सक्राइब हुई हो रखी है और क्या कुछ अलॉटमेंट मिलने की चांस किस कैटेगरी में कितनी दिख रही है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करें, अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है तो यहाँ पे ₹1 फेस वैल्यू वाली शेयर 2165 रुपये जिनके द्वारा कट प्राइस 2165 रुपये पे 6 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की ऑफर फॉर सेल है, पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। लगभग यहाँ पे कंपनी की इशू साइज़ की बात करें तो 10,603 करोड़ की लगभग इशू साइज है, जिसमें से 5% शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग आते हुए दिख जाते हैं। 35% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को, 10% शेयर यहाँ पे 15% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी को आपको यहाँ पे एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। वैसे इस कंपनी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 16 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई है। 17 दिसंबर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिला है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 18 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और 19 दिसंबर को बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है, तो लगभग इस आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 12,990 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 2,07,840 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 10,230 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी में यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आईपीओ की ओपन होने से 11 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो 11 दिसंबर को ही इसके टोटल इशू साइज में से 1,39,57,303 इक्विटी से 3,021 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर आपको एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। इस तरीके की जो शेयर एलोकेट करी गई उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 30 दिनों के बाद मिलेगी। 16 जनवरी को रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है 17 मार्च को। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाले समय में यहाँ पे रहने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट इस कंपनी की आती हुई दिखी थी, उसमें आप लोगों को यहाँ पे कई सारे बड़े नाम, जो कि यदि हम लोग देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की भी नाम यहाँ पे जुड़ते हुए दिखी। कैपिटल ग्रुप की बात करें या सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बात करते हैं, उनकी भी यहाँ पे आपको एंकर इन्वेस्टर के तौर पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। और अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के बारे में बात करें, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिख रहा है। और HDFC म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम के माध्यम से कई सारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन आप लोगों को दिख रही है इनकी स्कीम की। SBI म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे इनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। फिडेलिटी की बात करें, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है। साथ साथ यदि हम लोग JP मॉर्गन के बारे में बात करते हैं तो 3 स्कीम के माध्यम से इस IPO में यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। JF इंडिया की बात करें या गवर्नमेंट पेंशन फंड्स जो ग्लोबल हो गई, वो आपको पार्टिसिपेट इस IPO में करते हुए दिख रहे हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन इस IPO में दिख रही है अलग अलग स्कीम के माध्यम से। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की यहाँ पे स्कीम के माध्यम से अलग अलग जो स्कीम है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट फंड है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। ब्लैक रॉक की बात करें, गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिख रही है एंकर इन्वेस्टर में, जो कि यहाँ पे इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट को यदि आप सही से एनालाइज करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट इस कंपनी की आते हुए दिख रही है। जिसमें से ग्लोबल रिसर्च इक्विटी एक्सटेंड जो मास्टर फंड्स है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स की पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिख रही है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे पार्टिसिपेशन इस कंपनी में दिख रहा है। साथ साथ HDFC NPS जो ट्रस्ट है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन अलग अलग स्कीम के माध्यम से यहाँ पे दिख रही है। UTI NPS की बात करते हैं, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। साथ साथ इस कंपनी की DSP जो म्यूचुअल फंड है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। यदि हम लोग बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप फंड्स, यहाँ पे इनकी नाम दिख रही है। और कैनरा जो रिबिको स्मॉल कैप फंड्स है वो स्कीम के माध्यम से यहाँ पे पार्टिसिपेट
करते हुए दिख रहे हैं एंकर इन्वेस्टर। बुक लिस्ट में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक और बड़े नाम HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया इक्विटी की बात करते हैं, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग यहाँ पे जो स्कीम में यदि हम लोग बात करें तो टोटल पार्टिसिपेशन एंकर इन्वेस्टर के अलग अलग स्कीम के माध्यम से इस IPO में जो दिख रही है, यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 149 स्कीम के माध्यम से इस IPO में 3021 करोड़ की यहाँ पे पूरी तरीके से 1,39,57,303 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया। इस IPO की अभी तक के रिस्पांस के बारे में बात करते हैं तो अभी तक के रिस्पांस आप देख सकते हैं। दूसरे दिन के समाप्ति के बाद QIB कैटेगरी में पहले दिन 1.97 टाइम तक IPO में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाता है। दूसरे दिन के समाप्ति के बाद 2.22 टाइम तक IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ। लगभग यहाँ 4,479 करोड़ की बोली लग चुकी है। पहले दिन जो रिस्पांस इस IPO में QIB की तरफ से दिखी है और दूसरे दिन उस तरीके की वैसे कंटिन्यू रिस्पांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की जो बड़ी इशूज आई है उसमें आप लोगों को पहले दिन इस तरीके के ऐसे रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इस IPO में दिख रही है। लेकिन जो NI कैटेगरी की तरफ से 0.38 टाइम तक पहले दिन सब्सक्राइब हुआ था और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 3.77 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस है। QIB की जो पहले दिन की पार्टिसिपेशन दिख रही है उसी के कारण से आपको NI कैटेगरी में लगभग 4 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 5696 करोड़ तक की बोली लेने की वजह से IPO साढ़े यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग NI कैटेगरी में 3.79 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 40,52,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,76,55,672 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 3822 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.79 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ। लगभग इस IPO में स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 3.72 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है। 1873 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.72 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो इस IPO में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से रिटेलर्स कैटेगरी में IPO फुल्ली ओवर सब्सक्राइब नहीं हुई है। 0.82 टाइम तक ही IPO सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 2899 करोड़ की बोली लगी है और इस IPO में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 2.83 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। अभी भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग NI कैटेगरी में ज़्यादा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल NI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करें मैक्सिमम 13 लॉट यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि 13 लॉट आप अप्लाई करते हैं तो ये अलॉटमेंट मिलने की चांस 1 लॉट यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो दूसरे दिन के समाप्ति के बाद 1.92 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। 3,50,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 6,73,22,280 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 14,575 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO लगभग 2 गुना तक IPO पहले दिन के जो 0.73 टाइम तक IPO टोटल सब्सक्राइब हुई थी और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 1.92 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। और अभी तक 17 लाख एप्लीकेशन इस IPO में आ चुकी है। कल तक यहाँ पे 50 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन आने की उम्मीद है। यदि QIB कैटेगरी में IPO रिकॉर्ड पैसे इस IPO में आती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो गिरावट है उसमें फिर से आप लोग को तेजी दिख सकती है, क्योंकि इस IPO अभी करेंटली इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 268 रुपये पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 2165 रुपये पे 268 को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग आपको 24 रुपया निकल कर आते हुए दिख रही है और एक लॉट पे लगभग 12% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस बन रहा है। यहाँ पे 1608 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग इन एक लॉट पे देती हुई दिख रही है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे इस IPO में आप लोगों ने आज के डेट में अप्लाई किया है, कल के डेट में अप्लाई करने वाले कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।